कल्पना कीजिए कि हमने आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। अब आप उसमें से जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, परंतु ये ऑफर केवल 24 घंटे के लिए है। 24 घंटे बाद हम अपने बचे हुए पैसे वापस ले लेंगे। बताइए अब आप क्या करेंगे? जाहिर है आप उसे पूरा का पूरा यूज करना चाहेंगे, है कि नहीं? तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप 1 करोड़ रुपए को पूरा का पूरा यूज कर लेना चाहते हैं तो उस बेशकीमती खजाने का पूरा यूज क्यों नहीं करते जो आपको ईश्वर ने गिफ्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके दिमाग के बारे में, जिसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि एक आम इंसान अपने पूरे जीवन काल में अपने दिमाग को केवल 10 से 20% यूज कर पाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश नीर और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने दिमाग को 100% कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको 5 ऐसे साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तरीके बता रहे हैं जिनके द्वारा आप अपने दिमाग को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा। देखिए, हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है हमारा अवचेतन मन, जो हमारे दिमाग की सबसे भीतरी परत है। हम प्रतिदिन जो भी विचार बार बार सोचते रहते हैं या बार बार मन में जो भी बात दोहराते रहते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में स्टोर होती रहती है और फिर उन्हीं विचारों से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जन्म ऐसे समाज में हुआ है जहां हमें बचपन से ही चारों तरफ निगेटिव बातें सुनने को और देखने को मिलती है। हमारे माँ बाप, टीचर्स और आसपास के लोग जाने अनजाने में बात बात पर हमें टोकते और डांटते रहते हैं, जैसे कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी किस्मत खराब है या जमाना खराब है, ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इत्यादि। फिर वही चीज़ें हम बार बार सोचते और दोहराते रहते हैं और धीरे धीरे वही चीज़ें हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाती है, जो हमारे दिमाग को लॉक कर देती है और हमें एक कंफर्ट जोन में कैद करके हमें अपने दिमाग की असीम संभावनाओं को एक्सप्लोर ही नहीं करने देती। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा और खुद पर, अपने दिमाग की शक्तियों पर विश्वास करना होगा। लेकिन इसे करेंगे कैसे? देखिए, आपका अवचेतन मन ताकतवर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा सेवक है। यह आपकी हर बात मानता है, यह आपकी हर इच्छा को पूरा करता है, आपकी हर कल्पना को हकीकत में बदलता है। परंतु दिक्कत यह है कि अच्छे बुरे में भेद नहीं कर सकता। इसीलिए आपको किसी भी हाल में निगेटिव विचारों को इससे दूर रखना है और बार बार पॉजिटिव विचारों को सोचना है और प्रतिदिन पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराना है। जैसे, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे अपने दिमाग पर पूरा विश्वास है, मैं यह कर सकता हूँ, इत्यादि। पॉजिटिव अफर्मेशन पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। दूसरा तरीका है मेडिटेशन करना। देखिए, हमारे दिमाग में बुद्धिमत्ता और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, परंतु यह ऊर्जा अनियंत्रित रूप से अलग अलग दिशाओं में बह रही है, जो निश्चित रूप से ऊर्जा की बर्बादी है। आपने अपने दिमाग को इतने सारे निगेटिव विचारों और बिना मतलब की बातों से भर रखा है कि यह एक पल भी शांत और फोकस्ड नहीं रह पाता, जबकि हमारा दिमाग अच्छे से तभी काम कर सकता है जब यह बिल्कुल शांत हो। उदाहरण के लिए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज तभी की थी जब वह बगीचे में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। अगर उस वक्त उसका दिमाग शांत अवस्था में नहीं होता तो उसे ध्यान ही नहीं रहता कि पेड़ से सेब कब गिरा और क्यों गिरा। अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपने प्रयोगशाला में कई घंटों तक बिल्कुल अकेले बैठे रहते थे। भगवान बुद्ध को भी आत्मज्ञान तभी मिला था जब वे कई दिनों तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। इसलिए यदि आप भी अपने दिमाग को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज करना चाहते हैं तो पहले अपने दिमाग को स्थिर और शांत करना होगा, और दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है। हंसना और अपने पसंद के गाने सुनना भी मेडिटेशन ही है। इससे आपके दिमाग में एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आपके दिमाग को शांति और सुकून मिलता है। इसलिए आपको इन्हें भी जरूर आजमाना चाहिए। वैसे मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन कैसे करते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा तरीका है प्रैक्टिस। क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप भी रोहित शर्मा की तरह छक्के लगा पाते, काश आप भी रोनाल्डो की तरह किक लगा पाते, अरिजीत सिंह की तरह सिंगिंग कर पाते, या अपने पसंद की किसी भी फील्ड में चैंपियन होते? जरूर सोचा होगा।
लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि उन्होंने उस कौशल को, उस योग्यता को हासिल करने के लिए कितनी प्रैक्टिस की होगी। कई वर्षों तक, न जाने कितनों घंटों तक अपने दिमाग की सारी बुद्धिमत्ता और ऊर्जा को एक दिशा में किसी एक चीज पर फोकस किया होगा, तब जाकर वे उस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने फील्ड में बादशाह बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग की सारी ऊर्जा को किसी एक चीज पर फोकस करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। फोकस और प्रैक्टिस, बस 2 ही काम आपको करना है और बाकी सब कुछ अपने दिमाग पर छोड़ दें। आपका दिमाग आपके हर सपने को पूरा करेगा। चौथा तरीका है दिमाग की एक्सरसाइज। देखिए, आपका दिमाग एक तरह से आपका बॉडीगार्ड है। इसे आपके अस्तित्व को, आपकी चेतना को सुरक्षित रखने के लिए ही विकसित किया गया है। इसके लिए प्रकृति ने इसे असीमित शक्तियां प्रदान की है। इन्हीं शक्तियों के द्वारा यह हर परिस्थिति में सरवाइव कर सकता है। हमारे पूर्वज जब इस पृथ्वी पर आए थे तो उनके पास एक दिमाग के सिवा और कुछ भी नहीं था, और सामने थी भूख, मौसम, बीमारी, जंगली जानवर और ऐसे ही हजारों प्रकार की मुसीबतें, संघर्ष और चुनौतियाँ। खाने पीने और रहना तो दूर की बात, उन्हें जिंदा रहने के लिए भी एक एक पल संघर्ष करना पड़ता था। शायद यही वजह है कि हमारा दिमाग इतना विकसित हुआ और हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव संभव हुआ। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि नई नई चुनौतियों को फेस करने से हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के आकार में वृद्धि होती है, जिससे हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ती है। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने से भी हमारे दिमाग की कसरत होती है और हमारा दिमाग अपनी क्षमताओं को विकसित करता है। तो आपको क्या करना है? आपको चालाकी से अपने दिमाग को ऐसे टास्क देने हैं जिससे आपके दिमाग को अपने पैटर्न बदलना पड़े और खुद को और ज़्यादा विकसित करना पड़े। जैसे नई नई किताबें पढ़ना, गेम्स खेलना, पहेलियाँ सुलझाना और नई नई चीज़ें सीखना। आप चाहें तो कभी कभार दिमाग को उलझाने वाली थ्रिलर, सस्पेंस वाली मूवी भी देख सकते हैं। 5वां तरीका है दिमाग की डाइट। दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए ज़रूरी है कि उसे उसकी भरपूर खुराक दी जाए। इसीलिए आपको अपनी डाइट में दूध, बादाम, अखरोट, पालक, मछली और विटामिन ई से भरपूर फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। इससे आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स बनते हैं, जिससे आपका दिमाग अपने फुल पोटेंशियल में काम करता है। दिमाग की सेहत के लिए नींद बहुत ही ज़रूरी है। एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि नींद की कमी से दिमाग के न्यूरॉन्स सिकुड़ने लगते हैं और इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट टॉम मेडॉक्स कहते हैं कि नींद दिमाग का खुराक है। आप जितनी अच्छी नींद लेंगे, आपका दिमाग उतने ही अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा शीर्षासन भी एक अच्छा विकल्प है। शीर्षासन करने से हमारे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे हमारे दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ती है और हमारा दिमाग और भी तेज होता है। प्रतिदिन एक्सरसाइज करना और दौड़ लगाना भी हमारे दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे हमारे दिमाग की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिसके फलस्वरूप हमारे दिमाग की क्षमता और ज़्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों, यही वे 5 तरीके हैं जिनसे आप अपने दिमाग को 50% या उससे भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।